हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं के सर। आप लोग देख रहे हैं के एकेडमी बाय के सर। एनसीईआरटी का नेक्स्ट सीरीज जो क्लास 7 चैप्टर 2 आप लोग पीछे लेकर के आए हैं। पीछे जो भी वीडियो है, जो भी चैप्टर है क्लास 6 से, क्लास 6 का 1 से 6 तक जो चैप्टर है आप लोग उसको देख लीजिए ताकि एक भी क्वेश्चन आप लोगों से न छूटेगा। और ध्यान दें, ये विशेष रूप से बीपीएससी टीआरई के लिए बनाया गया है, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, पीआरटी हो। साथ ही यह सीटेट 6 to 8 के लिए बहुत ही फायदेमंद है। और 1 to 5 भी क्वेश्चन अब यहाँ से पूछने लगा है सीटेट का, तो आप लोग इसको अधिक से अधिक शेयर कीजिए सीटेट के स्टूडेंट के बीच, चाहे वो 1 to 5 का हो, 6 to 8 का हो। और पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी के लिए तो है ही, ये बहुत ही बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसमें चैप्टर 2 है, देख सकते हैं, आप दे दिया है क्वेश्चन कि पृथ्वी के परत को बाहरी सतह से अंदर तक 3 भागों में बांटा गया, यानी पृथ्वी के आंतरिक भाग तक, केंद्र तक, उसको 3 भागों में बांटा गया है। पहला जो ऊपरी परत होता है उसको भूपर्पट्टी कहते हैं या उसी को क्रस्ट भी कहते हैं। दूसरा है मेंटल, तीसरा है क्रोड। इसी तरह आगे भी दे दिया गया है, देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है कि पृथ्वी के सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं। पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत को भूपर्पट्टी कहते हैं और यह सबसे पतली परत होता है। ध्यान रहे, ये सबसे पतली परत होता है। उसके बारे में और भी आगे हम बता रहे हैं। तो चलिए देखते हैं। इसी तरीका से यहाँ पे भूपर्पट्टी के बारे में पहले देख लेते हैं। इस परत में सिलिकॉन तथा एल्युमिनियम जैसे खनिज से बना है। मुख्य रूप से जो है इस परत में सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। यह महाद्वीपीय सनती में 35 किलोमीटर और वही समुद्री सतह में बात करेंगे तो 5 किलोमीटर तक इसका मोटाई है। फिर दे दिया है कि महाद्वीपीय सनती मुख्य रूप से सिलिकॉन एवं एल्युमिनियम से बना हुआ है। फिर महासागर की बात करते हैं, प्रॉपर्टी की बात करते हैं, तो ये जो है सिलिका और मैग्नीशियम से। यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा गया है, यही क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन ये। अच्छा से उसको देख लीजिए। बोले तो 95% या 100% बोल सकते हैं आप कि वो एनसीईआरटी से पूछता है। एनसीईआरटी और एससीईआरटी, इसमें एससीईआरटी एनसीईआरटी दोनों का सीरीज आप में रहता है, साथ में लिखा गया है। यदि कुछ में चैप्टर में छूट भी गया है तो मैं आप लोग उसको अलग से चैप्टर लेकर के आऊंगा। तो देख सकते हैं महासागर की बात करेगा सिलिका मैग्नीशियम बोलिए, और महाद्वीपीय की बात करेगा सिलिका और एल्युमिनियम बात कीजिए। यानी महाद्वीपीय की बात कर सकते हो, यहाँ पे सियाल भी याद कर सकते हैं। सियाल एसआई से सिलिकॉन और एल से एल्युमिनियम। फिर महासागर की बात करते हैं, सीमा भी उसको बोल सकते हैं। सीमा एसआई से सिलिका और एमए से मैग्नीशियम बोल सकते हैं उसको। तो चलिए इसी तरह से ये पहला पार्ट था भूपर्पट्टी। फिर अंदर की बात करते हैं, आपको फिगर के माध्यम से बताया जाएगा, इसी वीडियो में आगे बताया जाएगा फिगर के माध्यम से। चलिए इसमें देखते हैं, मेंटल की बात करते हैं। ये प्रॉपर्टी के ठीक नीचे होता है, जो 2900 किलोमीटर तक होता है। ये 35 किलोमीटर तक था और ये 2900 किलोमीटर तक है, गहराई तक फैला हुआ है। मेंटल में सी में या सीमा जो बोलिए खनिज रूप मुख्य रूप से पाया जाता है। आप सीमा, इसलिए मेंटल का दूसरा नाम सीमा भी कह सकते हैं। क्यों कि सीमा मतलब क्या हो, सिलिकॉन और मैग्नीशियम, सिलिकॉन और मैग्नीशियम पाया जाता है। इसीलिए भूपर्पट्टी को सियाल, मेंटल को सीमा और आगे पढ़ाएंगे आपको क्रस्ट को पढ़ाएंगे नीफे। यानी याद रख लीजिए, सबसे ऊपर में सियाल, बीच में सीमा, अंदर में नीफे। सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे, सियाल सीमा नीफे। अब याद कीजिए, 4-5 बार बोलिए उसको। यहां से इस बार 2024 जनवरी में
सीटेट में क्वेश्चन पूछ दिया, 1 to 5 में यही चैप्टर से पूछ दिया है, तो इसलिए कह सकते यहाँ से क्वेश्चन उठाने लगा 1 to 5 में सीटेट में। यानी मेन रूप से देखा जाए तो ये सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ वन है, खास करके जो टीचिंग लाइन के लिए ये सबसे बेस्ट है, टीचिंग लाइन के लिए। तो चलिए बात करते हैं इसका। मेंटल पृथ्वी का आयतन का 84% है। अभी जो पढ़ा रहे हैं मेंटल, ये पृथ्वी का आयतन का टोटल कितना है 84%, यानी सबसे अधिक भाग इसी का है। प्रॉपर्टी की बात करते हैं, जो भी पीछे पढ़ा चुके हैं, ये 1% होता है। और फिर आगे बताएंगे उसमें करोड़ की बात करेंगे तो ये 15% होता है। तो चलिए करोड़ के बारे में देख लेते हैं। अभी बताएं सबसे ऊपरी परत को सियाल, बीच में नीफे, सियाल, उसके बाद सीमा और उसके बाद नीफे, सियाल सीमे नीफे कर सकते हैं। जिसको करोड़ को भी दो भाग बांटा गया, आंतरिक करोड़ और बाह्य करोड़। ये आप लोग को आगे पढ़ाया जाएगा। वैसे जो भी टॉपिक है डिटेल में आपको 9th के बाद टोटल डिटेल में ही पढ़ाया जाएगा। 11th का टॉपिक भी लेकर के आएंगे जो बहुत ही डिटेल में रहेगा ये। लेकिन 1 to 5 के लिए जो पीआरटी का होता है उसके लिए 1 से लेकर के 10 तक काफ़ी है। हाँ, 3 से 4 क्वेश्चन जो देखते होंगे अधिकतर नहीं बनते रहता है, या जिसको हम लोग कहते हैं भारी है, आउट ऑफ सिलेबस है, वो 11th से क्वेश्चन रहता है। बाकी टीजीटी पीईटी के लिए तो 11th तक पढ़ना ही पड़ेगा, 12th भी पढ़ना पड़ेगा उसके लिए। चलिए करोड़ की बात करते हैं। तो इसका नाम है नीफे। नी से क्या हुआ निकेल, एफी से क्या होता है फेरस, फेरस में क्या होता है लोहा होता है, यानी निकेल और लोहा से बना हुआ है, इसलिए उसको नीफे भी कह सकते हैं। यहाँ देख सकते लिखा हुआ है। करोड़ के आंतरिक भाग में तापमान एवं दाब काफी ऊंच होता है। स्वाभाविक बात है, करोड़ का आंतरिक भाग वहां तो हर एक चीज मैग्मा करो, हर एक चीज पिघला हुआ है, तैर रहा है हर एक चीज, जो भी मेटल सब है सो, तो यानी वहां पे तापमान ज्यादा है, दाब भी अधिक। इसी तापमान और दाब के कारण पृथ्वी के ठीक केंद्र में जितने सारे मेटल है जो भी है सभी खनिज सब सभी पिघला हुआ द्रव अवस्था में है, देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया है। फिर देखिए पृथ्वी के कुल आयतन का करोड़ जो है वो 15% है। पूछा हुआ क्वेश्चन है ये। पृथ्वी की त्रिज्या की बात करेगा तो 6371 किलोमीटर, यहाँ पे गलती लिख दिया है 6371 किलोमीटर है। तो चलिए इसी तरह और भी क्वेश्चन देखते हैं इसमें। चलिए बात करते हैं जीवाश्म के। यहां से तो बहुत क्वेश्चन पूछा हुआ, एक क्वेश्चन आपको दिखाया गया अभी पीछे में, और एक क्वेश्चन और दिखाएंगे जो टीआरई में पूछा गया है, पीआरटी में खास करके। साइलों के परतों में दबे मृत एवं जंतुओं के अवशेष को जीवाश्म कहते हैं। जो साइल के अंदर जो दब गया है जीव जंतु सब जो मृत है उसको जीवाश्म कहते हैं। इसीलिए पढ़े होंगे ना कि पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, क्योंकि इसी से बनता है कोयला सब, पेट्रोलियम सब पेड़ पौधा से बनता है, पेड़ पौधा से कोयला बनता है, जीव जंतु से पेट्रोलियम बनता है। तो चलिए बात करते हैं इसमें। पृथ्वी की भूपट्टी बनाने वाली खनिज पदार्थ के किसी भी प्राकृतिक पिंड को सैल कहते हैं, जो प्रॉपर्टी जिससे बनता है। सैल विभिन्न रंग, आकार और गठन की हो सकती हैं। तो सैल का मुख्य रूप से 3 टाइप दे दिया है। एक अग्नेय होता है जिसको इग्नियस कह सकते हैं, एक अवसादी होता है, एक सेडिमेंट्री उसी कहेंगे, और कयांत्रित होता है जो मेटामॉर्फिक होता है उसी के रूप में। तो याद रखना कि अग्नेय से ही बनता है अवसादी, ध्यान रखना अग्नेय से बनेगा अवसादी, और फिर अग्नेय अवसादी जो रूप रंग परिवर्तन करता है ज्यादा दिनों के बाद वो कयांत्रित बन जाता है। ये आपको बताया जाएगा, अभी जस्ट बताएंगे इसको। चलिए यहां से देखते हैं। जब खनिज पृथ्वी के केंद्र में द्रव अवस्था में रहता है तो उसको मैग्मा कहते हैं। ध्यान रखना जब पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा, वही जब ज्वालामुखी के रूप में या किसी और वजह से जब बाहर निकलता है और ठंडा हो जाता है तो उसको लावा कहते हैं। क्या कहते हैं? लावा कहते हैं। जब पृथ्वी के अंदर है तो मैग्मा, पृथ्वी के में क्या हुआ दरार हुआ, चाहे ज्वालामुखी की वजह से हो, भूकंप की वजह से या जिस कारण से भी हो, ताप दाब के कारण हो, तो बाहर निकलने के बाद जो जम जाता है, ठंडा हो जाता है, उसको लावा कहते हैं। और यही लावा ठंडा होकर के जमने के बाद क्या बन जाता है? अग्नि चट्टान बन जाता है। क्या बनता है? अग्नि चट्टान। और यही अग्नि चट्टान पानी की वजह से, तापमान की वजह से, विभिन्न कारणों से टूटना फूटना बहुत दिन के बाद शुरू कर देता है,
और टूट टूट करके नीचे गिरता, और नीचे गिरने के बाद हवा के द्वारा, पानी के द्वारा एक जगह से दूसरा जगह लेकर के उसको चल जाता है। जैसे यहाँ है, ये टूट फूट के नीचे गिरा और यहाँ सूखा हवा पानी सब क्या किया, उड़ा उड़ा करके कहीं और ले दिया। ये परत दर परत उड़ा उड़ा कर जमते गया जमते गया जमते गया जमते गया, धीरे धीरे क्या बन गया, ये अवसादी चट्टान बन गया। तो अग्नि से क्या बन गया, अवसादी बन गया। अब मान लीजिए वहां पे कोई बड़ा बड़ा पेड़ सब था या किसी कारण से अंदर दब गया, जीव अवशेष सब हो गया, तो उसके अंदर हो गया। तो इसीलिए याद रखना कि अग्नि चट्टान में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। वही अगर बात करते हैं अवसादी में पाया जाता है, क्योंकि अवसाद के रूप में हो गया नहीं, ये प्रतदार होता है। ये जो अवसादी जो दिख रहे आपको बता रहे हैं अभी, अवसादी ये प्रतदार होता है, इसमें जीवाश्म पाया जाता है। लेकिन अग्नि में जीवाश्म नहीं पाया जाता, क्योंकि ये अंदर से जब ये निकला तो बहुत क्या था, ये गर्म था, और स्वाभाविक बात है गर्म है तो उसमें जीव अंदर जीवाश्म कैसे पाया जाएगा, इसलिए अग्नि में जीवाश्म नहीं पाया जाता है और अवसादी में जीवाश्म पाया जाता है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है टीआरई का। तो चलिए इसी तरह और भी आगे देखते हैं, देख सकते हैं यहां पर कर यदि लावा ठंडा होकर अग्निशैल ठंडा हो जाता तो उसको अग्निशैल कहते हैं। इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं, इसे प्राथमिक शैल भी कहते हैं। तो चलिए इसमें बात करते हैं अग्नि शैल के अंदर क्या क्या आएगा, तो बेसाल्ट आएगा, ग्रेनाइट आएगा। एग्जाम्पल भी पूछ सकता है कि बेसाल्ट चट्टान किसके अंतर्गत आएगा, तो अग्नि के अंतर्गत आता है। फिर अग्नि को दो भागों में बांटा गया है, एक होता है बहिर्भेदी, एक होता है अंतर्भेदी। जब मैग्मा पृथ्वी की सतह पर आकर कठोर हो जाता है उसको बहिर्भेदी कहते हैं, जैसे बेसाल्ट चट्टान। आपको पता होगा कि दक्कन का पठार जो है बेसाल्ट चट्टान से, बेसाल्ट शैल से बना हुआ है। वही मैग्मा जब पृथ्वी के अंदर से निकलते रहता है और अंदर में ही जम जाता है तो उसको अंतर्भेदी अग्निशैल कहते हैं। दे दिया है जब पृथ्वी के अंदर ही आने के क्रम ही दरारे में जम जाता है तो उससे अग्निशैल यानी कि अंतर्भेदी अग्निशैल कहते हैं। इसके दाने का आकार बड़ा होता है क्योंकि धीरे धीरे ठंडा होता है, जैसे ग्रेनाइट। बेसाल्ट हुआ आपको बहिर्भेदी है तो दोनों अग्नि ही, लेकिन वो बहिर्भेदी हो गया बेसाल्ट और ग्रेनाइट अंतर्भेदी हो गया। अंतर्भेदी और बहिर्भेदी दोनों शैल अग्नि शैल का ही प्रकार है, आपको बता दिया गया। चलिए अब बात करते हैं थोड़ा अवसादी शैल के बारे में जान लेते हैं। बताया गया अभी जस्ट कि अग्नि शैल के टूटने फूटने से क्या बनता है, अवसादी शैल बनता है। ये अवसाद के रूप में एक जगह से दूसरे जगह जाकर के जमने लगता है और अवसाद जमा होते होते परत दर परत जमने लगता है। इसी परत के अंदर जब कोई जीव जंतु पड़ जाता है, पेड़ पौधा बन जम जाता है, चल जाता है, तो वह जीवाश्म का रूप ले लेता है। इसलिए कहा जाता है कि जीवाश्म किस शैल के अंदर आता है, किस शैल के बीच में पाया जाता है, तो अवसादी शैल के बीच पाया जाता है। इसके अंदर आता है बलुआ पत्थर आता है। तो चलिए बात करते हैं। वैसे भी आप समझ सकते हैं, रटने की बात नहीं यहाँ पे। ये टूटते 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 बलुआ जैसा बन गया, बालू जैसा बन गया, और ये परत दर परत बन जमते गया तो क्या हुआ, बलुआ पत्थर बन गया। ये जब हवा पानी किसी कारण से अग्नि शैल टूटकर किसी एक जगह जाकर के एकत्रित होने लगता है तो परत दर परत बनते बनते अवसादी शैल का निर्माण करता है, जो अभी आपको पीछे में बता दिया गया है। चलिए इसी तरह और भी देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन। कर अवसादी शैल में जीवाश्म पाया जाता है, अभी जस्ट बताया गया आपको कि अवसादी शैल में जीवाश्म पाया जाता है, लेकिन अग्नि शैल में जीवाश्म नहीं पाया जाता है। देख सकते हैं अवसादी शैल में जीवाश्म पाया जाता है, लेकिन अग्नि शैल में जीवाश्म नहीं पाया जाता। देख सकते अवसादी शैल में जीवाश्म पाया जाता लिखा हुआ है। अब चलिए बात करते हैं कयांत्रित शैल का। तो इसी का ये रूप है अवसादी शैल। अग्नि शैल ही क्या करता है, अपना रूप लंबा समय के बाद बदलने लगता है, जिसको कयांत्रित शैल कहते हैं। देख सकते हैं दिया है यहाँ पर। शैल उच्च ताप या दाब के कारण अपना रूप परिवर्तन कर लेता है, तो यह कयांत्रित शैल का निर्माण करते हैं, जैसे सफेद संगमरमर। और भी देख सकते हैं आगे। चलिए कुछ कुछ टॉपिक ले लेते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव ले लेते हैं जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है। लाल किला जो है वो बलुआ पत्थर यानी अवसादी शैल से बना हुआ है।
ताजमहल की बात करेंगे तो सफेद संगमरमर कांतित शैल से बना हुआ है। चूना पत्थर अपना रूप परिवर्तन करके संगमरमर का निर्माण, पूछ देगा संगमरमर का निर्माण किससे होता है, तो चूना पत्थर से। चिकनी मिट्टी अपना रूप परिवर्तन करके स्लेट का निर्माण करता है, याद रख लेना। फिर है एक शैल से दूसरे शैल में परिवर्तन होने की प्रक्रिया को शैल चक्र कहते हैं, उसको शैल चक्र कहते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया गया। द्रवित मैग्मा ठंडा होकर ठोस अग्नेय शैल का निर्माण करता है, जो आपको पीछे बता दिया गया है। फिर अग्नेय शैल में टूट टूट करके कि एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर अवसादी शैल का निर्माण करता है। फिर ये दोनों शैल क्या करता है, उच्च ताप, ध्यान रखना, उच्च ताप और दाब के कारण केंद्रित में बदल जाता है। फिर याद रखना शैल विभिन्न खनिजों से बना होता है, याद रख लेना शैल जो होता है क्या चीज से बना होता है, खनिज से। कंफ्यूजन को नहीं करना है इसमें। और भी इसी तरीका से क्वेश्चन यहां पे देख सकते हैं, ये एससीईआरटी सबका टॉपिक है। झारखंड के पाकुड़ कुछ दे दिया गया है इसमें। चट्टाने खनिजों का समूच होता है, चट्टान खनिजों का समूच होता है, ये सब दे दिया गया है। फिर आगे देख सकते हैं चट्टानों 3 प्रकार की होती हैं, अग्नेय, अवसादी, फिर देख सकते हैं लिखा हुआ है सब इसमें। ग्रेनाइट आता है, अग्नि चट्टान कहते सब देख सकते हैं ये सब। ये अवसादी चट्टान हुआ, बताया गया तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है, दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाता है, देख सकते हैं। चलिए इसको देख लेते हैं। कह रहे हैं अवसादी चट्टानों अवसाद या तलछट के जमाव से बनती है। ये 2 अवस्थाओं में बनती है, पहला पानी के अंदर, दूसरा पानी के बाहर जमीन पर, दोनों जगह बनता है ये। जब पानी के अंदर तलछटों का जमाव काफी समय तक परत दर परत होता रहता है तो दबाव के कारण ये परतें आपस में जुड़ जाती है और अवसादी शैल का निर्माण करता है पानी के अंदर, जैसे चूना पत्थर। धरातल और पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है, दबाव के कारण आपस में जुड़ जाता है, उसको अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बालू, पत्थर, सेल, ये सब। फिर आगे दे दिया है रूपांतरित दे दिया है, ये सब दे दिया है इसमें। संगमरमर, चूना पत्थर अधिक ताप दाब के कारण रूप संगमरमर में बदल जाता है, ये सब दे दिया है इसमें। ठीक है, दे दिया है कि परतों के बीच पौधे, जानवरों को या कोई जीवाणु दब जाता है और दबे दबे सैकड़ों हजार वर्षों में ठोस पत्थर के रूप में बदल जाता है, तब इन अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, तब इन अवशेष को जीवाश्म कहते हैं, जो बताया गया आप लोगों को। देख सकते हैं, यहीं से क्वेश्चन पीपीएससी टीआरई में पूछा गया था इस बार। करबिस की सबसे गहरी खान दक्षिण अफ्रीका में स्थित है, इसकी गहराई 4 किलोमीटर है। तेल की खोज में इंजीनियर ने 6 किलोमीटर गहराई तक का खोद कर चुका है। पृथ्वी के केंद्र तक पहुंचने के लिए, जो बिल्कुल असंभव है, आपको समुद्र की सतह से 6000 किलोमीटर गहराई तक खोदना पड़ेगा। यानी यदि यहाँ पे अगर आप जहाँ अभी बैठे हैं आप लोग, यहाँ यदि खोदना शुरू करते हैं तो यदि खोद लेते हैं इस साइड से उस साइड, तो आप दूसरा देश में जाकर निकलेंगे, अर्जेंटीना में निकलेंगे अगर भारत में खोजना शुरू करते हैं तो। लेकिन खोद नहीं पाएगा कोई भी। देख सकते हैं इसका सबसे ऊपरी परत को क्या कहते हैं, परपट्टी कहते हैं, जो स्थलमंडल होता है। फिर बीचला परत, ये ब्लू वाला देख रहे हैं, सॉरी येलो कलर का, उसको मेंटल कहते हैं। रेड कलर का दिख रहा है उसको आंतरिक क्रोड कहते हैं। फिर इसी में बाह्य क्रोड है। ऊपरी पार्ट को सियाल कहते हैं, बीच में देख सकते हैं सीमा कहते हैं, फिर अंदर भाग को नीफे कहते हैं। यही से आप लोगों को एक एक क्वेश्चन बनाया गया, यही से टीआरई में पूछा हुआ क्वेश्चन है। देख सकते हैं 35 किलोमीटर तक है, 5 किलोमीटर महासागरीय में हुआ। चलिए देख लेते हैं बीपीएससी वाला क्वेश्चन। देख सकते हैं ये क्वेश्चन पूछा था, यहीं से डायरेक्ट एक ही क्वेश्चन यहीं से उठा दिया गया था कि महासागर की परपट्टी मुख्यतः क्या चीज से बना हुआ है। यही लाइन जो अभी लगा रहे हैं आपको, सिल्क और मैग्नीशियम, सीमे से बना हुआ है। इसी तरीका से और भी क्वेश्चन है शैल के बारे में है, ये सब देख सकते हैं यहाँ पे दे दिया। द्रवित मैग्मा से बने शैल आग्नेय होता है,
अभी आप लोग बताया गया जो मैग्मा से बनता है उसको क्या कहते हैं, अग्नि कहते हैं। पृथ्वी सबसे भीतरी परत को क्या कहते हैं, क्रोड कहते हैं। ये सब खनिज के उदाहरण है, सोना चांदी ये सब। शैल जिसमें जीवाश्म होता है, किसमें अभी बोले हैं अवसादी में होता है। पृथ्वी की सबसे पतली परत किसको कहते हैं, परपट्टी को कहते हैं, अभी बताया गया आपको। इसी तरह आप ये देख सकते हैं। तो यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट्स ज़रूर कीजिए कि किस तरह से आपको कोई प्रॉब्लम परेशानी तो नहीं है। यदि कोई आप खुद से कोई चाहते हैं कि ना हमें इस टॉपिक की कोई वीडियो हमको चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, उस टॉपिक पे आपको वीडियो बनाया जाएगा। बहुत जल्द हम मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज भी लेकर के आएंगे, एनसीईआरटी का, क्लास 8 का, क्लास 10th का और उसमें क्लास 9th का, क्योंकि उससे पहले तो एनसीईआरटी मॉडर्न हिस्ट्री है नहीं। 8 से ही शुरू होता है, 8 में है, कुछ 9th में है, कुछ 10th में है। तो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि लाइक करने से एक मोटिवेशन मिलता है आप लोग को, हमको एक एनर्जी मिलता है कि आप लोग के बीच हम दिन रात एक करके हम क्वेश्चन को ढूंढते हैं और फिर आप लोग को बताते हैं, आप लोग सामने लाते हैं। जो आप लोग 5 घंटा में जो काम कीजिएगा उसको हम आसान बना करके 20 मिनट में आप लोग के बीच प्रवेश आप लोग बीच दे देते हैं, ताकि 5 घंटा आप लोग को बचे, 5 घंटा आप लोग अदर चीज पढ़े, दूसरा सब्जेक्ट पढ़े, मेन बुक से पढ़े। और ध्यान रखिए मेन बुक से आप लोग मेन बुक आप लोग खरीद लीजिए, क्योंकि हम मेन बुक बहुत जल्द पढ़ाने वाले हैं। तो इस वीडियो को जैसे शेयर कीजिए और हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और नीचे में हमारे YouTube चैनल का एक टेलीग्राम लिंक दे दिया गया, वहां से आप जुड़ करके ये PDF आप ले सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक, आप इसी तरह तैयारी कीजिए। धन्यवाद।